11 साल, 9 मैनेजर्स, 3 ओनरशिप चेंजेस और ऑलमोस्ट 2 बार बैंकरप्ट होने के बाद एसी मिलान आर बैक ऑन द टॉप ऑफ इटालियन फुटबॉल। बट ये हुआ कैसे? देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट। एसी मिलान एक टीम जिसने 7 बार यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है। 2011 में इन्होंने आखिरी लीग टाइटल जीता था और उसके 3 साल के अंदर ये टीम 8th पहुंच गई थी भाई। तो ये जो डाउनफॉल था ना एसी मिलान का, इसमें काफी बड़ा रोल एसी मिलान के ओनर्स का जाता है। सिल्वियो बर्लस्कोनी, सारे मिलान फैन को पता होगा, 1987 से 2017 तक इनकी ओनरशिप थी भाई। एंड ही वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली एंड इनके पास पैसे का भंडार था, ठीक है। तो उस पीरियड में इन्होंने एसी मिलान में पैसे डाले। एसी मिलान वन न्यूमरस टाइटल, दे गॉट द बेस्ट प्लेयर, दे गॉट द बेस्ट मैनेजर, उन्होंने बहुत टाइटल जीते भाई। लेकिन जब 2010 का डेकेड बदला, तब बर्लस्कोनी साहब को लगा कि मैं फुटबॉल में इतने पैसे और नहीं लगा सकता, क्योंकि एसी मिलान उतने रेवेन्यू नहीं बना रही थी। अगर जब वो टाइटल नहीं जीत रहे थे तो वो इतना रेवेन्यू नहीं बना रहे थे। 2010 के बाद जब उन्होंने टाइटल जीतना बंद कर दिए तो सोर्स ऑफ इनकम एसी मिलान के पास धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो बर्लस्कोनी साहब ने क्या कहा कि यहाँ से मैं अपने थोड़े पैसे निकालता हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर है। तो उन्होंने कहा मेरे जो थोड़े पॉलिटिकल एडवेंचर्स हैं मैं उसमें थोड़े पैसे लगाता हूँ, क्लब में बाद में देखूंगा। तो ये जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था बर्लस्कोनी साहब का एंड द एजिंग स्क्वाड ऑफ एसी मिलान, ये दोनों चीजें एक साथ कोइंसाइड कर गई, इसलिए जो इनका डाउनफॉल हुआ ना वो इतनी तेजी से हुआ। अब उस टीम में देख लो, अभी के हिसाब से आपको लगेगा इब्राहिमोविच की उस समय क्या ही एज होगी, लेकिन बाय दोस टाइम्स, बाय दोस स्टैंडर्ड्स, ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30। अगर आप और देखो तो गेनारो गटुसो वाज नियर अबाउट रिटायरमेंट। पिरलो था उस टीम में जिनको उन्होंने जाने दिया एंड ही प्लेड 3-4 मोर इयर्स। लेकिन एक जो बड़ा क्लब क्या करता है, वो थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके चलता है। वो इनके केस में बिल्कुल भी नहीं थी। फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने की वजह से इनको इब्रा को बेचना पड़ा। इनके पास बेस्ट डिफेंडर था थियागो सिल्वा, इनको उसको बेचना पड़ा। एंड एसी मिलान की डेट जो थी भाई वो बढ़ती जा रही थी एंड दे वर नियर अबाउट बैंकरप्सी। बर्लस्कोनी ने 2017 में चाइनीज बिजनेसमैन ली योंग होंग को ये क्लब बेच दिया। अब ली योंग होंग आए, उन्होंने बहुत प्रोमिसेस की। उन्होंने कहा कि मैं क्लब में पैसे डालूंगा, मैं एसी मिलान को वहां लेके जाऊंगा जहां एसी मिलान डिजर्व करती है हमेशा से। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई इसने तो अपनी प्रोमिसेस फुलफिल भी कर दी, लेकिन नहीं भाई, उसने खेला था हुकुम का इक्का। उसने क्या किया, उसने लोन लिया ऑन द नेम ऑफ एसी मिलान एंड ही इन्वेस्टेड नियर अबाउट 200 मिलियन, 190 मिलियन यूरोस टू बी एग्जैक्ट इन प्लेयर्स। एंड एसी मिलान को ये लगा कि ये प्लेयर्स आएंगे, इनसे हम ऑन द पिच बेहतर खेलेंगे, हमें स्पॉन्सर अच्छे मिलेंगे, हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा, हम चैंपियंस लीग वापस आएंगे और ये लोन हम चुका देंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो 2017 के समर में दे ब्रॉट इन 11 प्लेयर्स भाई। वो 11 प्लेयर अंदर लाए थे एंड इट वुड बी शॉकिंग टू नो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनमें से खाली एक प्लेयर बचा है उनके में, दैट इज फ्रैंक केसी, एंड हु इज प्रॉब्ली लिविंग नाउ, दैट इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट स्टोरी। तो कितनी शॉर्ट साइटेडनेस ये अप्रोच थी यहाँ पे, कितनी विदाउट प्लानिंग आप साइनिंग्स कर रहे थे एंड उसका असर ऑफ द फील्ड दिखा। अब फिर एक बार बैंकरप्सी के कगार पे आ गए थे। तो ली भैया ने क्या कहा कि ली भैया ने कहा कि अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा काम हो चुका है। इन केम एलियट मैनेजमेंट, ये लोग अंदर आए, इन्होंने भी पैसे काफी खर्चे। इन्होंने इनिशियली दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने भाई अभी तक की अगर आप देखो टिल डेट देखो, दे हैव स्पेंट 291 मिलियन यूरो ट्रांसफर सो फार। एंड ऑब्वियसली आपको पता है लॉस मेकिंग बिजनेस, डेब्ट नहीं पे कर पा रहे थे। उस वजह से आपको याद होगा यूरोपा लीग 2020-21 के सीजन में दे वर बैंड। 2019-20 में वो छठे आए थे, दे क्वालिफाइड फॉर द यूरो, बट किसी को रास नहीं आया, दे वर बैंड फ्रॉम द यूरोपा लीग ड्यू टू द एफएफपी। कोविड भी एक तरीके से कह सकते हो मिलान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि कोविड आपको पता है एफएफपी के रेगुलेशन ईज हो गए। एंड एलियट मैनेजमेंट को और उनके प्रेसिडेंट पाउलो स्करानी को भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी अप्रोच बदली। पाउलो माल्डिनी को एज ए टेक्निकल डायरेक्टर लाए। उन्होंने अपनी वेज बजट जो थी वो 40% से कम की इन दिस एज, जिसमें ट्रांसफर इतने ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें एम्बापे जैसे प्लेयर को 300 मिलियन बोनस मिल रहा है साइन करने में। उस डाइंग एज में दे वर एबल टू रिड्यूस देयर वेज बजट बाय 40% एंड स्टिल एबल टू विन द लीग। तो क्रेडिट गोज टू भाई पाउलो स्कोरानी, क्रेडिट गोज टू दी इवान गजेडिस जिन्होंने वो आर्सेनल से लाए थे, क्रेडिट गोज टू पाउलो मल्डीनी भाई, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी अप्रोच को रेवोल्यूशनाइज किया और एक नई अप्रोच के साथ दे हैव टेकन बैक मिलान टू द समिट ऑफ द सीरी A वंस अगेन। एंड इतनी जल्दी ये अपीवल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था भाई। जिस एज में कुछ क्लब्स ने एफएफपी का मजाक उड़ा रखा है, एसी मिलान ने अपनी गलतियों से सीखा और उसमें बहुत बड़ा हाथ पाउलो माल्डीनी का था। और पाउलो माल्डीनी का ही नहीं, एसी मिलान की पूरी जो टीम है बैकरूम स्टाफ की, जिसमें इवान गैजेडिस है, उनका चीफ स्काउट है जेफरी मनकार्डा, जिनको उसने मोनाको से लेके आया, जहां पे बर्नार्डो सिल्वा, एम्बापे जैसे प्लेयर उसने डिस्कवर किए थे। उसमें इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और पाउलो मल्डीनी पे ही फोकस रखेंगे बिकॉज एक्स मिलान लेजेंड, 25 साल क्लब के लिए खेला था। उसके फादर भी खेले थे और उसका बेटा भी अभी खेल रहा है, और आयरॉनिकली उसने गोल भी मारा था इस सीजन, जो एक विनर था एसी मिलान की टाइटल रेस में बहुत क्रूशल था। पाउलो माल्डीनी का इस एसी मिलान साइड पे इंपैक्ट समझने के लिए बहुत एक एप्ट एग्जांपल है। आप ज़िनेडीन ज़िडान का रियल मैड्रिड में अप्रोच देखो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है रोल का। ज़िनेडीन ज़िडान केम टू रियल मैड्रिड एज द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड,
और उसका जो लेजेंडरी स्टेटस था रियल मैड्रिड में, उससे ना सिर्फ उसने ड्रेसिंग रूम को बदल दिया, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का जो पूरा मोरल था, ड्रेसिंग रूम की जो स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पेक्ट थी टू द मैनेजर, वो बहुत इंस्टेंटली शूट अप हो गई थी। और ये क्यों था? बिकॉज ऑफ ज़िनेडिन ज़िडान स्टेटस। यही सिमिलर अप्रोच पाओलो मैल्डिनी ने रखा। अपना जो स्टेचर है, जो आज के करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है, ठीक है सबने नहीं देखा होगा पाओलो मैल्डिनी को एट हिज प्राइम, बट ऑल ऑफ देम नो जो उसका स्टेटस है इस गेम में एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ ऑल टाइम। और वो ट्रांसफर नेगोशिएशंस में बहुत बड़ा हाथ रहा उसका। स्पेशली मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, थियो हर्नांडेज जैसा प्लेयर जो रियल मैड्रिड में गेम टाइम नहीं ले पा रहा था, वो हॉलीडे पे था, पाओलो मैल्डिनी वेंट फ्रॉम एसी मिलान साइड और उसके जाके नेगोशिएट किया, उसको उसके गेम के बारे में एडवाइस किया एंड इट ही टॉक टू हिम ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। और आप आज की मार्केट में देखो जहाँ पे कितने क्लब्स हैं जो ट्रांसफर नेगोशिएशन, चीफ अमंग्स देम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो ट्रांसफर नेगोशिएशंस इतने पोरली कंडक्ट करती है, उसमें इतना हैंड्स ऑन अप्रोच रख के पाओलो मैल्डिनी ने कितने ऐसे प्लेयर्स एसी मिलान साइड में लाया जो नाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। एसी मिलान का तो इस सीजन कैप्टन भी था थियो हर्नांडेज। सिर्फ थियो हर्नांडेज नहीं, ब्राहिम डियाज को लेके आए मैड्रिड में, जो सिटी से खरीद के, कुछ उसका फ्यूचर नहीं था, ब्राहिम डियाज को एक चीफ प्लेयर बनाया अपनी साइड में। एक एजिंग ज़्लाटन इब्राहिमोविच को लाए भाई, जो एमएलएस में था, लोग सोच रहे थे भाई खत्म हो चुका है करियर, अब क्या ही करना है, उसको वापस सीरिया में लाए एंड ही प्लेड सच अ क्रूशियल रोल अपनी मेंटालिटी से। ठीक है आखिरी के सीजन वो इंजर्ड रहा, बट इंजरी के अलावा भी उसका जो प्रेजेंस था, आप सब लोगों ने उसकी स्पीच देखी होगी जब टाइटल जीतने के बाद, वो पैशन, वो डिजायर, वो इन्फेक्शियस डिजायर होती है, ये सारे प्लेयर्स में फैली। एंड आप हर प्लेयर से पूछो एसी मिलान के जितने भी इंटरव्यूज आए, दे ऑल सेड कि भाई ज़्लाटन इब्राहिमोविच का ड्रेसिंग रूम में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। राफेल लियाओ एक ऐसी साइनिंग जो भाई लील से लेके आए थे, पहला सीजन उसका इतना अच्छा नहीं था, बट दिस सीजन स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द विनिंग गोल्स फॉर एसी मिलान, जिसके लिए वो विनिंग पॉइंट्स लेके आए इतने सारे। राफेल लियाओ ऐसी साइनिंग की, मैं साइनिंग्स आपको बथेरे नेम कर सकता हूँ, फिकायो टमोरी है, अभी सबसे रिसेंट साइनिंग उनकी पियर कलूलू है, जो भाई सोचो अंडर 21 यूरोज में अच्छा खेल रहा था, उसके बाद लियोन में उसको कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, नाउ ही वाज ब्रॉट टू द साइड, और उस बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसने एलेसियो रोमाग्नोली जो कैप्टन था एसी मिलान का, उसको डिस्प्लेस कर दिया टीम से। तो ये श्रूड से साइनिंग्स, एक्टिंग क्विक इन द मार्केट, जो उनका पहले अप्रोच था कि आप भाई बड़े बड़े प्लेयर्स ले आओ, प्लेयर्स की एज ज्यादा ध्यान नहीं दो, प्लेयर की इंजरी रिकॉर्ड को मत देखो, और बहुत ही आप कह सकते हो नजरअंदाज होकर साइनिंग्स करना, वो अप्रोच को बिल्कुल खत्म कर दिया। और प्लेयर्स को तब लेके आए और ऐसी मार्केट से लेके आए जहां पे उनको अपनी दूसरे सीरिया टीम से कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था भाई, वही सेम मार्केट जाती थी एसी मिलान, जहां यूवेंटस जा रही है, जहां इंटर जा रही है, जहां नेपोली जा रही है, और वो वहां पे बीट हो जाते थे क्योंकि उस समय क्लब बिल्कुल भाई डिसरिया में था। बट नाउ जो उन्होंने अपना अप्रोच बदला है कि वो ऐसी मार्केट्स पे गए जहां पे दूसरे क्लब नहीं जाते, एरिडिवीजी गए, फ्रेंच लीग गए, ऐसी लीग्स में गए जो, और इवन नॉर्वेजियन लीग गए, येंस पीटर हाउक को भी लाए थे, वो साइनिंग इतनी काम नहीं करी, बट सी द लॉन्ग साइटेडनेस, और जो आप देख सकते हो दूरदृष्टि है जो पूरे एसी मिलान के बोर्ड की, कि कहां तक देखा उन्होंने कि हमारा क्लब कहां से प्लेयर ला सकता है और उनके पोटेंशियल को, ये सब स्काउटिंग और पाओलो मैल्डिनी के विजन की वजह से ही हुआ है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमने एक बंदे का नाम मेंशन नहीं किया, हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिलान राइट नाउ, इज स्टेफेनो पियोली भाई। मतलब मिलान और पियोली की इज लाइक अ हैप्पी मैरिज, क्योंकि पियोली का अगर आप रिकॉर्ड देखो ना, ही हैज ऑलवेज बीन अ जर्नी मैन, सीरिया ए सीरिया बी इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता था। बड़े क्लब देखो तो इंटर मिलान मैनेज किया है, बोलोनिया में कुछ पीरियड के लिए मैनेज किया था, उसके अलावा ही हैज नेवर वन अ सीरिया, नेवर वन एनी मेजर टाइटल्स। लेकिन जब जियांपोलो को भाई बाहर निकाला था, जब वो 7 मैच का डिबाकल था, उसके बाद वो एक मैनेजर ढूंढ रहे थे जो उन्हें ट्रांजिशन में हेल्प करे, क्योंकि 1 साल बाद के उनके प्लान्स कुछ और थे, तो वो वहां पे स्टीफन पियोली खुला है। अब देखो पियोली अंदर आया, सीजन का शुरुआत बहुत खास नहीं था, दे वर एवरेज, दे वर लूजिंग मैचेस, दे वर विनिंग मैचेस, लेकिन जनवरी में आप सबको पता है क्या हुआ, हमारे ज़्लाटन भैया आए, उन्होंने मेंटालिटी चेंज की एंड टुवर्ड्स द एंड 11 मैचेस उन्होंने भाई अनबीटन फिनिश किए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, एंड फिर आया 2020 का समर भाई। अब ये समर बहुत क्रूशियल था, क्योंकि मिलान की जो टीम थी ये राल्फ रैग्निक के साथ कंसल्टेशन में थी, यस द सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड राल्फ रैग्निक, ही वाज अबाउट टू टेक ओवर मिलान एंड पूरी डील फाइनलाइज हो चुकी थी, राल्फ रैग्निक को पूरा कंट्रोल था फ्रॉम स्काउटिंग, फ्रॉम हायरिंग अ मैनेजर, क्योंकि अगर वो बाद में कंसल्टेंसी रोल में जाता, मतलब A to Z सब कुछ रैग्निक के हाथ में था। लेकिन मिलान की जो एक बोर्ड थे, जो टेक्निकल डायरेक्टर्स थे, जो मैन हु वर रनिंग मिलान बिहाइंड द सीन्स, उनकी गट फीलिंग थी भाई पियोली के साथ कि इस बंदे ने इतना स्ट्रांगली फिनिश किया है, क्या इसको हमें एक और सीजन देना चाहिए। एंड ये आपको सागा सबको याद होगी कि सब लोग कह रहे थे कि रैग्निक आके ट्रांसफॉर्म कर देगा मिलान को, व्हाट अ साइनिंग फ्रॉम मिलान ऑफ द फील्ड, बट ऐसा हुआ नहीं, दे स्टक विद पियोली। एंड फिर उसके बाद जैसी पियोली की न्यूज आई थी ना कि पियोली भाई रुक रहा है मिलान में फॉर वन मोर सीजन, एसी मिलान फैंस इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। यस लास्ट सीजन उन्होंने एक अच्छे रन पे फिनिश किया था, लेकिन वो 60 आए थे, दे वर स्टिल आउट ऑफ द चैंपियंस लीग फॉर 10 इयर्स,
लेकिन भाई 2020-21 के समर में जिस हिसाब से पियोली ने अचीव किया, दे वर टॉप ऑफ द सीरिया है भाई। अगर अब जब विंटर ब्रेक आया था, एंड में वो लोग थोड़े से बिखर गए, उन्होंने इजी मैचेस हार गए, एंड इंटर वन द टाइटल। 12 पॉइंट से जीत गई थी इंटर, आखिरी में आसानी से जीत गई थी, एंड क्रेडिट गोज टू द कॉन्टे टीम ऑफ इंटर मिलान। लेकिन भाई 10 साल बाद दे वर बैक इन द चैंपियंस लीग, एंड नेक्स्ट सीजन एवरीबॉडी सॉ व्हाट हैपेंड। इस सीजन भी एसी मिलान को किसी ने फैंसी नहीं किया था। सबका था कि भाई इंटर को लोग कह रहे थे कि इंजागी आया है, इंटर भी ट्रांजिशन में जाएगी, सीधी बात है यूवेंटस वापस अपना टाइटल जीतेगी, वापस उनका डोमिनेंस शुरू हो जाएगा। बट क्या हुआ, यूवेंटस स्टार्टेड हॉरिबली, यूवेंटस के सारे फॉर्म, एलेग्री डिडंट हिट द ग्राउंड रनिंग, इंटर ने भी अच्छा फॉर्म पकड़ा, नैपोली स्टार्टेड द सीजन अनबीटन, और एसी मिलान बैक सीट में थी कॉन्वर्सेशन की। भाई लोग सोच रहे थे क्या ही सीरिया जीतेंगे, दे डोंट हैव दैट फायर पावर। आप ओलिवियर जिरू को लेके आ रहे हो, आप बुढ़े प्लेयर्स को लेके आ रहे हो जो भाई आपके साइड में मेन मैन एक्ट ही नहीं कर सकते, आपके पास प्लेयर है ही नहीं। इब्राहिमोविच फिर इंजर होने लगा था, तो एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स आप क्रिसमस के पीरियड तक जाओ कि लग रहा था कि भाई एसी मिलान कुछ नहीं कर पाएगी। एसी मिलान वो थर्ड इवन आफ्टर इन द जनवरी विंडो ऑफ, तब भाई एफकॉन आ गया, इस्माइल बेनेसर, फ्रैंक कैसी, उनके मेन प्लेयर्स सेंटर मिडफील्ड के चले गए, और सब सोच रहे थे कि भाई एसी मिलान टॉप 4 आ जाए, वही इनके लिए अचीवमेंट होगा इस सीजन। बट देन दैट इज वेयर एसी मिलान पिक्ड अप भाई। उनके जो प्लेयर्स आए उसकी जगह क्रूनिच, सैंड्रो टोनाली, दोनों पहले खेल नहीं रहे थे, बेनेसर और कैसे स्टार्ट कर रहे थे, दोनों ने आके अपनी भाई वैल्यू प्रूव करी। टोनाली स्पेशली भाई कितने उसने गोल्स मारे हैं सीजन आके वापस, स्पेशली आफ्टर भाई उसका पिछला सीजन डिसअपॉइंटिंग था, उसको उसका रिड्यूस प्राइस पे खरीदा, रिड्यूस वेजेस पे आया बंदा, मतलब ही वाज सो ड्रिवन टू प्ले फॉर हिज बॉयहुड फेवरेट क्लब, और उसने सब प्रूव किया। ओलिवियर जिरू ने ज़्लाटन इब्राहिमोविच के एब्सेंस में एसी मिलान का टॉप स्कोरर था। राफेल लियाओ की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो इस पूरी टीम ने अगेंस्ट दी ऑड्स, और सबसे ज्यादा दाद पियोली को देनी पड़ेगी भाई, जो उसका टॉप 6 साइड्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड था, 7 मैच जीते, 3 ड्रॉ करे और 2 हारे सिर्फ। तो ये बहुत क्रूशल था उसको, गेटिंग हिम ओवर द लाइन, स्पेशली भाई जब आपके पास इतना कम स्क्वाड था। और अब जनवरी विंडो भी देखो एसी मिलान की, कोई प्लेयर साइन नहीं किया, कायदे में उनको कर लेना चाहिए था, बिकॉज भाई एफकॉन का मैंने आपको बताया कि एफकॉन में उसके 2 उनके मेन मिडफील्डर्स चले गए थे। बट यहाँ पे जहां यूवेंटस व्लाहोविच साइन कर रही थी, इंटर गोजन साइन कर रही थी, और सिर्फ साइनिंग्स नहीं कर रही थी, इस प्रोसेस में जो राइवल्स थे उनको वीकन कर रही थी, उनके प्लेयर्स छीन रही थी। एटलांटा को उन्होंने टॉप 6 रेस से निकाल दिया, फ्योरेंटीना को भी वीक कर दिया उनका मेन स्ट्राइकर खरीद के। एसी मिलान ने ऐसा अप्रोच नहीं रखा, एसी मिलान रिलाइड ऑन देयर प्लेयर्स, जो भाई उनके प्लेयर्स जो उनके पास थे, players who are not even getting game time, ऐसे प्लेयर्स जिनको पहले लुक इन भी नहीं मिल रहा था, those players stepped up to the plate and performed। एसी मिलान ने जैसे अपने मैनेजर, ओनर्स, स्टाफ और प्लेयर्स पे जैसे एक्ट करा और जैसा अप्रोच रखा, इससे बड़े क्लब्स बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि भाई ये आइडियल अप्रोच है कैसे आप एक स्लीपिंग जायंट को, ऐसा क्लब जो इतना हिस्टोरिक है, जिसने 7 चैंपियंस लीग जीते हैं, जिसने सीरिया अनगिनत जीते हैं, उनको कैसे वापस आप अपने राइटफुल प्लेस पे रिस्टोर करें। तो ये थी हमारी भाई एक डॉक्यूमेंट्री ऑफ सॉर्ट्स ऑन एसी मिलान्स ग्रेट सीजन। बहुत टाइम से हमने वीडियो सोच रखा था, बट देर आए दुरुस्त है। होपफुली यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। वी आर क्लोज टू 12K सब्सक्राइबर्स, जस्ट अबाउट 100 अवे। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।